मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नाम का ग्रंथ का सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें जितने अभी तक पढ़ा है हमने कुल मिलाकर उसका जो सारांश है वो ही चल रहा है। और इतनी गाथाएं पढ़ने के बाद में हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे थे, जो उन्होंने बताया था कि उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि यदि भाव कर्म का कर्ता कर्म को ही माना जाए तो शाद्यवाद के साथ विरोध आता है। मतलब अगर अपन वैसे जनरली जीवों का जो मान्यता हो जाती है, मैंने आपको बताया कि दो तरह के जीव हैं। एक तो ये मानते हैं कि कर्म ही मुझे दुखी सुखी करता है, कर्म ही दुख देता है, ये कर्म हमारे पीछे लगे हुए हैं। हमने अपनी सारी जो पूजन वूजन भक्ति की जो बनाई है उनमें भी सब यही उल्लेख आता है, और भगवान से उनकी शिकायत भी हम करते नजर आते हैं। और व्यवहार की बात करते करते व्यवहार में हम ऐसा ही वास्तव में मानने भी लगे हैं कि कर्म बड़ा दुख देते हैं, ऐसी पूजन भी रचना की है, सब मानने भी लगे हैं। हिसाब जैसे कि वो कर्म जो है वो चैतन्य हो, उनमें वो शक्ति हो कि वो हमें परेशान कर सकते हैं, ऐसा हमारे जहन में घुस गया। और इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, और वो हम जब पूजन में या कहीं शास्त्रों में पढ़ते हैं कि वो भगवान ने जो है कर्मों को काट दिया, या कर्मों को से की होली खेल ली, तो हम बड़े कंफ्यूज से रहते हैं। कंफ्यूज क्या, हम अपना इसी तरह का जो है वो विश्वास बना लेते हैं कि वास्तव में मैं तो बेकसूर हूँ। है, ये सारे ये कर्म मिल करके बिना बात के मुझे परेशान करते रहते हैं, और इनसे बचने का एक ही उपाय है कि भगवान के पास जाओ, उनकी पूजन वंदना करो, उनको मनुहार करो, जैसे और दर्शन वाले करते हैं। उनमें कुछ वो प्रसाद चढ़ाते हैं, हम धन मन दे आते हैं, रुपए दे आते हैं, कुछ दान मान कराते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक शांति धारा का लोटा जो है लगा देते हैं, तो जिससे वो कर्म शांत हो जाए, तो भगवान भी जो है वो एक्सेप्ट कर ले, हाँ ये आया तो था, ये मुझसे इसने वो की है गुहार, तो इसके जो इसके पीछे जो कर्म लगे हैं उनको हटा दिए जाए। तो भगवान को कर्ता मान लेते हैं। वो कर्ता मानने के बाद में हमारा जो बिगाड़ करने वाले वो कर्म है। वो कर्म कैसे हैं, पुद्गल है, ऐसे बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि कर्म का स्वरूप क्या है, कर्म किस चीज से बनते हैं, वो कहाँ से आते हैं, क्यों हमारे पीछे ही लग जाते हैं वो। तो जैसे और लोग करते हैं ना कि भूत प्रेत आदि की बाधा है, तो सब भूत प्रेतों की जो उनके लिए कुछ उपाय करते हैं, कुछ चढ़ावा करते हैं, कोई वो उसमें जो बोलते हैं कि ऐसी अगरबत्ती लगाओ, वैसे लाल कपड़े पहनो, फलाना, जो और जगह बताया जाता है, मोर और लेस घुमा फिरा के हम भी उसी प्रक्रिया से अपना संसार को संचालित मानते हैं। तो जिन जीवों ने अब ये जैसे अपन समय सार को इतना गहराई से पढ़ रहे हैं, कई बार हमको अब दो लाइन में अगर बता दिया कि आपने समझ में भी आ गया कि नहीं साहब वो कर्म जो है तो पौद्गलिक है, वो कुछ नहीं करते, तो बोले अच्छा वो कुछ नहीं करते तो फिर क्या है? बहुत सारे दूसरे लोग ये मानते हैं कि जो जीव है वो करता है, कर्म कुछ नहीं करते, जीव ही सब कुछ करता है, कि कर्म तो जो है पौद्गलिक है, आपने बताया वो तो कुछ करता नहीं है, तो फिर कौन करता है? बोले मैं ही करता हूँ, और मैं ही उसको भोगता हूँ। ऐसी बहुत तरह की धारणाएं हैं जिनमें कि आदमी को जो वास्तविक जो उसका सारांश है वो समझ में आता नहीं। कि जब अपन ये बोलते हैं जब मैं ही करता हूँ तो मैं ही भोगता हूँ, दूसरा कौन भोगेगा? भोग भी रहा हूँ, देखो संसार में कैसे कष्ट उठा रहा हूँ।
तो लेकिन किसी को क्लियर कट पता नहीं है कि वो स्याद्वाद का सिद्धांत क्या है, कर्म सिद्धांत की थ्योरी क्या है, उसमें कर्मों का रोल क्या है, जीव का रोल क्या है, कर्मों का सृजन कैसे होता है, कर्मों की निर्जरा कैसे होती है। ये पूरी प्रक्रिया जो है कुल मिलाकर के जीव को बहुत स्पष्ट नहीं है। मतलब कि सब सिर्फ जैनी जीवों की बात नहीं है, ये तो सभी संसारी जीवों की बात। तो देखो हमने एक दो बात इतनी यहाँ तक पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि कथनचित जीव भी करता है और कथनचित कर्म करता है। और कथनचित का अर्थ में समझने में सारी बात है, किसी अपेक्षा से जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं, जो कुछ संसार का जो व्यापार चलता है उसमें कर्म और उद्गल का कहीं ना कहीं सहयोग रहता है। लेकिन वो सहयोग किस अवस्था में रहता है, कर्ता कर्म के रूप में रहता है या निमित्त के रूप में रहता है, अपन ने पिछली गाथाओं में अच्छे से समझ लिया। भाई तो एक बात पूछनी थी, हाँ हाँ बोलिए। क्या क्या फंडामेंटल में भी कथनचित होता है क्या? हाँ हाँ बहुत अच्छा आपका वो। देखो, देखो फंडामेंटल समझने के लिए एक लाइन में तो फंडामेंटल समझाया नहीं जाएगा। जब कोई बात अपन कहते हैं तो उसमें लिखते हैं ना, तप सा निर्जरा चा। वो चा क्यों लगा दिया आपने साहब? बोले तप से निर्जरा भी होती है। तो निर्जरा भी होती है मतलब और भी कुछ होता है। तो वो चा शब्द लगाने से आपको थोड़ी प्रतीक्षा के मोड में आप आ जाएंगे कि अरे ये कुछ और भी कह रहे हैं। तो उसी तरह से जब ये कथनचित शब्द कहा जाएगा तो आपको लगेगा कि मतलब कहने का कुछ एक अभिप्राय है, वो अभिप्राय बताया जाएगा। इसलिए कथनचित शब्द उपयोग किया जाता है कि उसमें कुछ कथन विशेष है, समाहित है। इसलिए उतना कह के आपको शांत कर दिया, आपको प्रतीक्षा में डाल दिया कि वो आप धैर्य पूर्वक सुनिए कि वो कथन क्या है। आपने बहुत बार सुना होगा कि दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जब अपनी बात करते हैं तो आपसे कहेंगे कि मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, अभी आप सुनिए। आपको वो धैर्य में डाल देंगे कि आप धीरज रखिए, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। जब भी आप कुछ खोलने मुंह खोलेंगे कहने के लिए, वो कहेंगे अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं। और जब आप कुछ कहने जाओगे तो वो आपको बीच में ही टोक देंगे, बोला मैं समझ गया, आप इतनी लंबी चौड़ी बात की जरूरत नहीं है, आपने ऐसा कैसे कह दिया। अरे भैया मैंने अपनी बात पूरी नहीं, कह रहे नहीं वो हम समझ गए पूरी बात क्या है। तो ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो दूसरे की बात को सुनने का धैर्य नहीं रखेंगे और अपनी बात को लंबा खिंचवाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए ये शायदवाद प्रणाली है, जिसमें एक आध शब्द कह करके आगे के शब्द की कथन की का इशारा कर दिया जाता है। तो कथनचित जो शब्द है वो उस फंडामेंटल में, कहीं फंडामेंटल में थोड़ा लंबा कहना है, तो उस लंबा कहने में कथनचित मतलब कथन की अपेक्षा, उसमें अपेक्षा क्या अपेक्षा है ये इशारा कर दिया जाता है। ठीक है सर। तो फंडामेंटल तो बहुत सारी चीजें होती है ना, एक एक शब्द में फंडामेंटल नहीं कहा जा सकता, तो इसलिए आप धैर्य रखें, इसके लिए कथनचित शब्द कहा है। इससे आपको समझ में आएगा कि वो बात में कथन क्या है। अभी मैंने आपको क्या बता रहा था कि जीव और उद्गल में कथनचित जीव भी करता है, कथनचित कर्म भी करता है। अब गुरु ऐसे कैसी बात हुई कि आप जो दोनों में से दोनों दोनों एक को बताओ कोई ये करता, दोनों ही करता कैसे हो सकते हैं। तो जब आप सुनेंगे पूरी बात तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बात सही है, इन अपेक्षाओं से अपने अपनी जगह पर सब करता है। शायदवाद प्रणाली बहुत लंबी चौड़ी है, और उसको आप समझ जाएंगे तो आपको बिल्कुल पक्का विश्वास हो जाएगा कि जो कुछ कहा गया है अक्षरशः सत्य है, कोई कंफ्यूजन। तो अभी अपन जो बिल्कुल फाइनल स्टेज पे आ गए, फाइन ट्यूनिंग चल रही है। तो क्या बोल रहे हैं, उक्त कम पर कल पढ़ा था परसों, उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि यदि भाव कर्म का कर्ता कर्म को ही माना जाए तो शायदवाद के साथ विरोध आता है। इस कारण आत्मा को अज्ञान अवस्था में अपने अज्ञान भाव रूप भाव कर्म का कर्ता कथनचित स्वीकार करना ही सही है। देखो उन्होंने क्या कथन किया, आत्मा को अज्ञान अवस्था में
अपने अज्ञान भाव रूप भाव कर्म का कर्ता कथनचित स्वीकार करना ही सही है, क्योंकि इसमें शाद्वाद का विरोध नहीं आता। शाद्वाद में क्या कहा गया है कि आत्मा परम शुद्ध है, और ऐसे स्वभावधारी आत्मा राग आदि का कर्ता नहीं होता। या उसको शॉर्ट कर दिया। अगर सिर्फ ये कहा जाए कि आत्मा राग आदि का कर्ता नहीं, तो ये कथन भी उसी अपेक्षा से उसी को ध्यान में रखते हुए कहा कि आत्मा के शुद्ध स्वरूप की बात कर रहे हैं। कि शुद्ध स्वरूप की बात किए बिना तो वो वास्तविक आत्मा है ही नहीं ना। अगर मैं आत्मा शब्द कह रहा हूं तो आत्मा का अर्थ क्या है? ये वो प्योर आत्मा, शुद्ध आत्मा, वही उसका आत्मद्रव्य है। तो इसलिए शाद्वाद में वो भी सही है। फिर मैं एक तीसरा डायलॉग बोलता हूँ। आत्मा अशुद्ध अवस्था में राग आदि का करता है, तो इसमें भी कोई गलत नहीं। मैंने पहले कहा कि आत्मा या शुद्ध आत्मा, अगर मैं शुद्ध ना भी लगाऊं तो आत्मा शुद्ध की अपेक्षा से आत्मा शब्द कहा जा रहा है, तो वो सही है। फिर मैंने अब अशुद्ध शब्द लगाया उसमें, अशुद्ध आत्मा, मतलब जो उसकी स्वाभाविक आत्मा है, उसके अलावा जो उसकी पर्याय है अशुद्ध रूपी, उसमें वो राग आदि करता है। ये भी सत्य है। अगर ये सब बात सत्य है तो फिर मैं आगे आपको और बताऊंगा कि ऐसी अशुद्ध पर्याय के समय में होने वाले रागादि परिणामों के फलस्वरूप, और बगल में एक और मेहमान था, वो उससे परिणमित होता है, उसको उसके मेरे भावों का निमित्त मिल जाता है। और उसकी योग्यता यही है कि जब जब आसपास इस तरह के कोई भाव हो या भावधारी हो, तो तुम्हें अपने आप कन्वर्ट हो जाओगे। है ना? जैसे कपूर होता है ना, बेंत कपूर जो है, कपूर की योग्यता क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तुम एवोपरेट हो जाओगे। कपूर को उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसकी योग्यता ही ऐसी। जब भी बाह्य उष्णता का निमित्त मिलेगा, तुम एवोपरेट हो जाओ। ऐसा ही उन्होंने पुद्गलों को बोला। जो पुद्गल परमाणुओं में विशेष परमाणु है, जो कर्म रूप परिवर्तित होने की योग्यता रखते हैं, उनका स्वभाव ऐसा है। उनका स्वभाव क्या है? उनको, उनकी जो पर्याय बदलने का जो स्वभाव है वो ये है कि जब जब रागादि भावों का कर्ता कोई जीव आदि होगा, उसके आसपास होगा, या उसके वैसे भाव होंगे, तो उन भावों का निमित्त पाकर कर्म अपने आप ही, परमाणु अपने आप ही कर्म रूप परिणमित हो। तो दोनों की योग्यता आ गई। अशुद्ध रूप होने पर आत्मा में रागादि परिणाम होते ही होते हैं, और रागादि परिणाम के होने पर कर्मण जाति के परमाणु कर्म रूप परिणमित होते ही होते। सिंपल हो गया काम। अब हमें समझ में आ गया कि दोनों का निमित्त निमित्त संयोग से काम हो रहा है। अब आप बोलोगे साहब ये करता है कि वो करता है, कोई करता, अपने अपने भावों का दोनों करता है। जीव अपने योग्यता के अनुसार काम कर रहा है और वो अपने योग्यता से कर रहा है। तो एक एक हिसाब से करता भी है, अपनी योग्यता से किए जाने वाले कार्यों के करता है, और एक तरह से अकर्ता है कि दूसरे के कहने पे, दूसरे के बताए हुए कारणों से नहीं कर रहे हैं, दूसरों के भावों को नहीं कर रहे हैं, अपनी योग्यता के अनुसार जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इसलिए करता भी है और अकर्ता भी है। ये बात मैं ठीक से समझा पाया आपको? बोलो विजन साहब, आओ जी। सही है, बिल्कुल सही कह दिया आपने। समझ में आ गया। तो ये बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है, इसको समझना तो कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। समय सार में कोई नई बात नहीं लिखी। हमने ये समय सार की बात को कई कई दूसरी ग्रंथों के माध्यम से जान तो लिया, क्योंकि इसके आधार पर बहुत सारे ग्रंथ बनाए गए, हमारी खड़ी बोली में बनाए गए, अपनी अपनी भाषाओं में बनाए गए। तो हमको समझ में आ गया। अब जब हम ओरिजिनल पढ़ने को बैठे, तो हमको लगा कि ये बात तो हम और अच्छे से समझ चुके हैं, और सिंपल ढंग से कही गई बात आप इतनी घुमा फिरा के क्यों कह रहे हो? घुमा फिरा के नहीं कह रहे हैं। इसमें इतना विस्तार से कथन इसलिए दिया गया है कि एक प्रामाणिक ग्रंथ है। जब कभी शास्त्रार्थ करने में आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो जाए, आप हारने लगे, तो इसका आप आधार लेना, जहां लॉजिकली सब बातें समझाई गई। निष्कर्ष के तौर पे छोटे छोटे ग्रंथों में, किताबों में लिखा है, अपन को वो याद है।
तो अपन को लगता है कि हम तो उससे ही कंफर्टेबल हैं, तो बहुत अच्छी बात। ठीक है ना, सिद्धांत यही है, कोई इसमें नया सिद्धांत नहीं है, सही सिद्धांत वही है, वही के वही हम पहले दूसरी किताबों के माध्यम से जान चुके हैं, और वही यहाँ पे कहा गया है, इसको और गहराई से बताया गया है। थोड़ी सी अगर हम धैर्य से सुनेंगे तो हमारे लॉजिक के हो जाएंगे। तो देखो एक बात ये कही है, अब मैं आपको एक दूसरा पक्ष बताऊंगा, कि अपन बोलते हैं कि जीव जो है किसी चीज का करता है नहीं, व्यवहार से कुछ और है, और परमार्थ से कुछ है। ये एक मजेदार टॉपिक है, आज अपन बोलेंगे। देखो इसमें ये है, देखिए ये बहुत बढ़िया चीज आई है। तात्पर्य वृत्ति में, तात्पर्य वृत्ति आचार्य जैसैन की लिखी हुई टीका है। जैसे कि अपन आत्मख्याति पढ़ रहे हैं, आत्मख्याति संस्कृत टीका है आचार्य अमृतचंद्र की लिखी हुई, है ना। समय सार नाम का ग्रंथ है, जिसको प्राकृत भाषा में लिखा है कुंद कुंद आचार्य। उसकी संस्कृत में टीकाएं लिखने वाले दो मुनिराज हैं। एक है आचार्य अमृतचंद्र, जिनकी टीका का नाम है आत्मख्याति, और दूसरे मुनिराज हैं जयसेन आचार्य, उनकी लिखी हुई टीका का नाम है तात्पर्य वृत्ति। तो दोनों की शैली थोड़ी अलग अलग है, और किसी के पास में कुछ गाथाएं एक्स्ट्रा मिली, किसी के पास में एक दो गाथाएं कम रही। तो जहां वो कम है वो भी यहाँ पर उल्लेख किया है, फंडामेंटल बात एक ही है। तो देखो तात्पर्य वृत्ति में आचार्य जयसेन भी इन गाथाओं का ऐसा ही अर्थ करते हैं, तथापि हिंसा आदि के संदर्भ में नए विभाग पूर्वक किया गया उनका कथन बहुत ही मार्मिक है, जो यहाँ पाठकों के लाभार्थ दिया जा रहा है। एक उसकी डायमेंशन जो है और जो रह गई है, वो यहाँ बताई जाती है। क्या बताई जा रही है? कोई कहता है कि जीव से प्राण भिन्न है या अभिन्न है। आप बोलते हो कि व्यवहार से ही जीव मरता है, निश्चय से तो जीव मरता ही नहीं है। तो इस बात का लोग जो है कैसे उपयोग या दुरुपयोग करते हैं, वो सब बात बताइए। कोई कहता है कि जीव से प्राण भिन्न है या अभिन्न है। यदि अभिन्न माने, तो जब जीव का विनाश नहीं होता है, तो प्राणों का भी विनाश नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हिंसा कैसे संभव है? और यदि प्राण जीव से भिन्न है, तो प्राणों के नाश होने पर भी जीव का तो कुछ बिगड़ता नहीं, अतः इस स्थिति में भी हिंसा नहीं हुई। क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं भाई साहब, आप जो हिंसा की बात कर रहे हो, आप पहले तो ये बताओ कि ये जो प्राण है, जीव, जीव के 10 प्राणों से जीता है। हम्म। तो वो प्राण जीव के साथ लगे हुए हैं, अभिन्न है या भिन्न है? यदि अभिन्न माने कि वो प्राण उसके साथ ही जुड़े रहते हैं, तो फिर जीव, जब जीव का विनाश होता है, तो प्राणों का भी विनाश नहीं। जब जीव का विनाश नहीं होता है, तो मैंने बताया ना, जीव तो अजर अमर है। तो अजर अमर है, तो उसकी सारी चीजें जो है अजर अमर रहेंगी, जिनसे वो जीव बना है। उसमें वो प्राण भी शामिल है, जिससे जिस पूर्वक वो जीता है। तो जब वो उसके प्राण भी उसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो जब मरण का प्रसंग आएगा, तो उसके प्राण जो है वो मरेंगे नहीं, क्योंकि जीव मरता नहीं। जीव नहीं मरता, तो उसके साथ जुड़े हुए कोई भी अवयव भी मरेंगे नहीं, इसलिए उसके प्राण भी मरेंगे नहीं। तो जब मरे ही नहीं, तो कोई हिंसा कैसे कर सकता है? पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा है, यदि प्राण जीव से भिन्न है, तो प्राणों के नाश होने पर भी जीव का तो कुछ बिगड़ता नहीं। प्राण थे तो आपने उनको पैरों के नीचे दबा दिया, कुछ भी कर दिया, जीव तो रहा ना सुरक्षित, तो हिंसा काहे की हुई? अतः इस स्थिति में भी हिंसा नहीं हुई। दोनों ही स्थिति में हिंसा नहीं हुई। इसके उत्तर में आचार्य देव कहते हैं कि तुम्हारा यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि
कायादि प्राणों के साथ जीव का कथनचित भेद है और कथनचित अभेद है। हाँ? वो कथनचित का अर्थ समझना। क्या बोला? क्योंकि कायादि प्राणों के साथ, कायादि माने शरीर आदि, शरीर प्राण, 10 प्राण में वो सब शरीर के ही भाग आते हैं ना, 5 इंद्रिय, मन बल, कई वचन बल, काय बल, श्वासोच्छ्वास, ये सब आता है ना। तो बोल रहे हैं क्योंकि कायादि प्राणों के साथ जीव का कथनचित भेद है और कथनचित अभेद है। एक अपेक्षा से, किन्हीं अपेक्षा से वो उनके साथ में अभिन्न भी है और किसी अपेक्षा से भिन्न भी है। अरे आपने तो ये बीच का जबरदस्ती रास्ता निकाल लिया। हाँ, और बीच का निकाला नहीं है। जैसे है, जिस प्रकार तपे हुए लोहे के गोले से अग्नि को उसी समय पृथक नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार वर्तमान काल में कायादि प्राणों को जीव से पृथक नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यवहार नय से कायादि प्राणों का जीव से अभेद है, किंतु मरण काल में कायादि प्राण जीव के साथ नहीं जाते। इस कारण निश्चय नय से कायादि प्राणों के साथ जीव का भेद है। तो वो क्या बात करें? जैसे आपने एक गोला है लोहे का, उसको अग्नि में तपा लिया, लाल गर्म हो गया। अब लाल गर्म हो गया और आपने बोला कि भाई साहब, ये जो अग्नि है और ये गोला है, ये दोनों अलग अलग हैं। बोले कैसे अलग ले? हमने आपके सामने, मैंने अग्नि में डाला ना, जब गोले को डाल रहा था तब वो उसमें वो अग्नि का ताप इसमें नहीं आया था, एक गोला लाल नहीं हुआ था। और आपके सामने ही मैंने डाला तो ये लाल हो गया। तो तो किसी ने कहा कि अगर लाल हो गया है, अगर ये इसमें अग्नि समाहित हो गई है तो अब इसको अलग करके दिखाओ। आपने जब डाला था आप बोल रहे तब अग्नि इसमें नहीं समाहित थी, तो अब हो गई तो अब इसको अलग कर दो। तो बोल रहे हैं कि उस समय आप अलग कर सकते हैं क्या? ये तो आपने दिखा दिया कि सामने सामने जब गोला डाला था तब वो ठंडा था, ऐसा लाल नहीं था। लेकिन अब जब वो लाल हो गया है तो उसमें से अग्नि को निकाल सकना पॉसिबल, संभव है क्या तत्काल ही? तो बोल रहे हैं गोले से अग्नि को उसी समय पृथक नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार वर्तमान काल में कायादि प्राणों को जीव से पृथक नहीं किया जा सकता। अभी मैं शरीरधारी हूँ, सब कुछ है, अब मुझसे कहा जाए भाई साहब इसमें से आत्मा को निकाल के टेबल पर रख दो और बाकी का जो जो प्राण है, 10 प्राण है, उनको दूसरी टेबल पर रख दो, ये संभव है? इसलिए व्यवहार नय से कायादि प्राणों का जीव से अभेद है। इसी का नाम व्यवहार है। कि जो व्यवहारिक अवस्था है, जो प्रैक्टिकल अवस्था है, वर्तमान जो अवस्था है, उसमें शरीर को जीव से अलग नहीं किया जा सकता। तो नहीं तो मुनिराज जब वस्त्रों का त्याग करते, समस्त आवरणों को, परिग्रह को छोड़ते, तो शरीर को भी छोड़ करके एक तरफ रख देते। लेकिन वैसा संभव नहीं। इसलिए इस अपेक्षा से व्यवहार नय से व्यवहार काल में वो 10 प्राण जीव के साथ अभिन्न है, अलग नहीं किए जा सकते। फिर कब करोगे अलग? मरण काल में कायादि प्राण जीव के साथ नहीं जाते। इस कारण निश्चय नय से कायादि प्राणों के साथ जीव का भेद है, अभिन्न नहीं। नहीं तो जीव भी साथ में जाता, तो या तो जीव उनके साथ ही मर जाता, जल जाता, या जब जीव परलोक गमन करता तो वो भी उनके साथ जाते, प्राण भी जाते। लेकिन ये दोनों स्थितियां हम सबको समझ समझ में आती है, दोनों स्थितियों में कभी ऐसा होता है ना। तो भाई साहब, हाँ। ये प्राण जो है वो तो पुद्गल है ना। अब और क्या, गलत तो है। और जीव जो है, जीव जीव अलग है, पुद्गल अलग है। वही तो कह रहे हैं। तो जीव की उपस्थिति में ही ये पुद्गल रह सकते हैं। और हैं? जीव की उपस्थिति में, हाँ जब जीव है, हाँ जीव शरीर में है, हाँ तभी तो प्राण है। हाँ 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 हाँ। तो जब हम्म, ये है तो अलग ही। हाँ जैसे शरीर और जीव है, हाँ जैसे हमारी बॉडी
मतलब उद्गल और जीव साथ साथ हाँ रह रहे हैं, हाँ भिन्न भी अभिन्न भी है। हाँ। तो ऐसे ही ये बिल्कुल। प्राण भी भिन्न भी अभिन्न भी है। प्राण भिन्न। भिन्न भी है अभिन्न भी है। बस यही बात तो समझ में समझा रहे हैं, सबको समझ में आई या नहीं आई? जिसको नहीं आई वो बात तो करिए। शरीर शरीर के लिए भी सब ऐसे ही बोल सकते हैं फिर। जैसे क्या? प्राण भिन्न है, अभिन्न हाँ। और भिन्न है, ऐसे शरीर को भी लगा सकते हैं कि शरीर भी कथनचित भेद है, कथनचित अभेद है। शरीर की ही तो बात कर रहे हैं, प्राण और कौन से हैं? 10 प्राण में शरीर ही तो मुख्य है। 5 इंद्रिय उद्गल वही किसकी है। होती है? 5 इंद्रिय शरीर की तो है। 5 इंद्रिय हाँ और शरीर तीन की है। तीन बल, हाँ, तो शरीर की तो बात हो रही है ना? आप शरीर को भी बोल सकते हैं कि नहीं, शरीर की ही बात चल रही है। शरीर के अलावा भी उसके साथ जो जुड़े हैं वो भी है, जैसे आयु है। हाँ, आप बोलोगे आयु जो है वो तो कहीं दिखती नहीं शरीर में, लेकिन है ना। हर एक चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है ना, जब तक वो जीता है, तो इसलिए वो आयु भी है उसकी, श्वासोच्छ्वास भी है, 3 बल है, वचन बल, मन बल, काय बल, और 5 इंद्रियां। इस तरह 10 प्राण हो गए। उन्हीं की तो बात चल रही है मुख्य रूप से। तो यही तो अभी शरीर है। जो यही तो सिद्धांत शरीर है। बताया, जो सिद्धांत बताया अभी ललित जी, आप उससे कन्विंस है कि नहीं? कन्विंस तो है, पर मुझे लग रहा है कि अभी तक हम लगातार ये बोलते थे ना कि भेद भेद ज्ञान होना चाहिए, भेद ज्ञान होना चाहिए। अभी हाँ। उसी भेद ज्ञान को हमने कथनचित करके भेद भी बोल दिया, भेद भी बोल दिया। नहीं नहीं, भेद ज्ञान का अर्थ ये है, जो इसमें बहुत स्पष्ट किया, कि जब तक जीव मरता नहीं है, जब तक ये पर्याय उसकी छूटती नहीं है, तब तक शरीर जो है अलग नहीं होता। लेकिन अलग नहीं होता हाँ उतने काल तक नहीं होता, इसका अर्थ ये नहीं कि वो कभी अलग होगा ही नहीं। ये बताने के लिए कि जीव का मरण का अर्थ ही ये कहा जाता है कि जिस समय में वो 10 प्राण वाला जो शरीर आदि है वो अलग हो जाता है, तभी उसको ये माना जाता है कि वो उससे अलग था, इसलिए अलग हो गया। उसके अलग होने का समय आ गया। जब तक वो समय नहीं आता तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि अलग है। उसके बाद तो सब दुनिया ने देखा कि उसको मरघट लेके जाया जाता है, और उसके बाद में वो शरीर जल जाता है। लेकिन प्रमाणों के आधार पर लोग बोलते हैं कि नहीं, जीव तो फिर भी रहता है। तो इन सब से, इन थ्योरी से सबको मालूम पड़ा कि जो जला है वो तो हमने प्रत्यक्ष देखा, लेकिन जो नहीं जला उसको प्रमाण के आधार सिद्ध किया जाता है कि जीव, चूंकि पुनर्जन्म आदि उसी के होते हैं, शास्त्र आदि में उल्लेख है, और जीव इतना सूक्ष्म है कि उसको आप अलग से देख नहीं सकते। इन सब थ्योरीज के आधार पर यह सिद्ध किया जाता है कि जीव नहीं मरा, लेकिन परमाणुओं का या शरीर का उससे अलग होने का घटना जो हुई, उसी को मृत्यु कहते हैं। और तो ये तो समझिए। इस हाँ तरह कह सकते हैं कि पारिवारिक दृष्टि से जीव अभिन्न है, और दैवादिक दैविक दृष्टि से जीव अभिन्न है, ऐसे कह सकते हैं क्या? इससे अभिन्न है। पारिवारिक दृष्टि से हाँ जीव और शरीर अभिन्न है, हाँ और दैविक द्रव्यादिक दृष्टि से ये अलग अलग है। हाँ, तो यही तो क्या बोल रहे हैं, यही बात तो हाँ, कही है। इसमें ये कह सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल कही है आप। यही उन्होंने कहा है ना, देखो ऊपर यही तो कहा है। तो ज्ञानी भी तो सब यही चीज मानता है ना, अज्ञानी कौन सा अलग चीज मानता है? वो भी ये मानता है कि शरीर मेरा है, यहाँ से। और हाँ, जब ये मर आपने जाता है तो बात कहता है जहां मैं अलग हूँ, आत्मा चली गई मेरी। ये आपने सही कहा कि यही बात तो ज्ञानी मानता है और ये अज्ञानी मानता है, तो उनमें जो है फर्क क्यों? उनको एक तो अज्ञानी क्यों कह रहे हो, है ना? एक को अज्ञानी क्यों कह रहे हो, उसको भी ज्ञानी कहो ना। तो ज्ञानी और अज्ञानी का भेद जो है इस आधार पर कैसे कह रहे हो, आपका कहना ये है ना? लेकिन उसका ममत्व का फर्क है, वो उसको वो उसमें अलग अलग है, पर वो ममत्व मानता है, ज्ञानी अपने आप ही खोल दी। ज्ञानी नहीं अपने आप ही पोल मानता खोल ममत्व। दी। अपने आप ही खोल दी भाई, साहब आपने। ठीक है ना? देखो जब आदमी पागल हो जाता ना, तो वो पागल की कोई बात पे आदमी विश्वास नहीं करता, है ना? जो पागल बोल रहे हैं, कैसे भाई पागल है, बोलते देखो साहब कुछ का कुछ बोल रहा है। अभी ये भाई खड़ा था, इसको बोल रहा है कि ये तो मेरा वो नौकर है। तो नौकर खड़ा था, उसको कह रहा है भाई है। ये चाचा खड़े थे, उसको बोल रहा है कि तो मेरा बेटा है। तो इसका कोई भरोसा नहीं साहब, ये कुछ का कुछ कहता है इसलिए पागल है।
तो थोड़ी देर बाद में बहुत सारे लोग पहुंचे, तो उन्होंने क्या किया, उसकी माँ को सामने ले गए, और वो बहुत सारी चीजें बोल रहा था, अंट कसंट बोल रहा था। जब माँ को सामने लाया गया तो उसने कहा ये तो मेरी माँ है। तो लोगों ने कहा ये तो सही बोल रहा है, हो गया ठीक है, इसका पागलपन खत्म हो गया। बोले पागलपन का ही एक भाग था उसी फ्लो में, जिसको जो आ गया सामने उसको बोल दिया। बाई चांस जिसके मुंह से निकल गया माँ के लिए से माइम शब्द निकल गया, तो ज्ञानी हो गया क्या? ठीक उसी प्रकार से इस तरह की बात ऊपर ऊपर से मान लेने से और अपना व्यवहार वैसा ही रखने वाला ज्ञानी कैसे हो सकता है? जिसकी मान्यता उस रूप हो। बेटे से कहे कि तेरी माँ मर गई है, तो उसको चुपचाप खड़ा रहे वो, कोई रिएक्शन ना आए, तो उसको समझ में आया कि माँ के मरने का अर्थ क्या है? ठीक उसी प्रकार से मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। हम तो ज्ञानी हो गए ना इतने, हमारा रिएक्शन क्या होता है? कुछ फर्क है हमारा रिएक्शन और औरों में रिएक्शन? मरने की बात तो दूर है। शरीर को मैं जिलाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, मैं पिलाता हूँ, इसको भोगादि मैं कराता हूँ, मेरे कहने से इसका परिणमन होता है, मेरे कहने से ये हजम करता है, मेरे कहने से जो है वो रोगी हो जाता है ये हमारे दिमाग में है क्या? आधी बात तो जो हमारे बस की नहीं, अनुकूल नहीं है, वो हम भैया हमारे बस का नहीं, ये मैं नहीं करता हूँ। लेकिन शरीर को मैंने स्वस्थ कर दिया, ये मेरे हाथ, तो इसलिए ये मेरा, इस पर ये अधिकार है। ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर रखा है ना, अच्छा हो गया तो उसका श्रेय ले लेता हूँ, बुरा हो गया तो प्रकृति पे या भगवान पे डाल देता हूँ। ऐसा ये अज्ञान अवस्था, अज्ञानी की ही दशा है। तो यहाँ वो बहुत क्लैरिटी के साथ आपको बता रहे हैं कि ये सब सिद्धांत तो जैसे ललित जी ने बताया अपन सब जानते हैं कि ये मृत्यु कहते ही उसे है जब ये 10 प्राण जिससे सजीव जीता है संसार में, वो 10 प्राण उससे अलग हो जाते हैं, शरीर आदि जब उससे अलग हो जाते हैं, उसी दशा का नाम ही मृत्यु है, उसी दशा का नाम मरना है। और वो दशा हमेशा नहीं होती, एक पर्याय में एक बार ही होती। ठीक है ना? तो ज्ञानी को तो ये बात मालूम होने से वो निर्भय हो जाता है कि भैया मृत्यु एक बार ही होगी, और अगर होगी तो, अगर होगी तो का मतलब कि जिसे तुम मृत्यु कह रहे हो ना, उस पर्याय को मैं कह रहा हूं कि जब होगी। बाकी जीव तो कभी मरता है नहीं। ऐसा टंकोत्कीर्ण विश्वास किनको होता है? ब्रज कुमार मुनि जैसे जीवों को होता है। जो सब मोक्ष को चले गए उन सबको होता है, जो अरहंत आदि है उन सबको होता है, वो उस दिशा में बढ़ने वाले समस्त मुनि जनों को होता है, जो अनुव्रत महाव्रत के धारी हैं, सम्यक दृष्टि हैं, उन सबको होता है। तो मुझे कब होगा? होगा कि नहीं होगा? बोले आप, चॉइस है आपके ऊपर, आप चाहेंगे कि आपको ऐसा आभास हो? अगर आपको ऐसा आभास हो जाएगा तो फिर आप ऐसा एंजॉय नहीं करेंगे कि आप अगर सड़क पे जा करके कचौरियां खा रहे हो और इसको चटकारे ले रहे हो और उसको वो कर नहीं होगा आप? तो बोलो आपको क्या चाहिए? ऐसा भाव कर दें आपका कि आपको कुछ आनंद ही ना आए उसमें? बोले नहीं नहीं, वो तो रहने दो आप ऐसे ही। हैं? हमारे तो वही भाव रहने दो आप, जिससे लाइफ तो कम से कम जिए। नीरस हो जाएगी जिंदगी हमारी अगर हमारे ऐसे भाव कर। ये हमारा वास्तव में अंदर से चाहत है, इसलिए हमें प्रकृति ने सम्यक दर्शन दिया नहीं। जब मैं वास्तव में, प्रकृति भी जब सोच लेती है कि हाँ अब ये योग्य हो गया, ये परिपक्व हो गया संसार से, अब इसको संसार का रस अच्छा नहीं लगता, तभी हमें वास्तव में वो उदासीन अवस्था की प्राप्ति होगी, जिसे सम्यक दर्शन कहते हैं। जिसमें क्योंकि वहां ये बाह्य रस नीरस होता है और अंतर रस का आस्वादन करने का स्वभाव बढ़ने लगता है। तो यहाँ उन्होंने देखो बहुत अच्छे से समझाया कि उसने पूछा था, कोई कहता है कि जीव से प्राण भिन्न या भिन्न है, ऐसा है? यदि प्राण जीव से भिन्न है तो प्राणों के नाश होने पर भी जीव का तो कुछ बिगड़ता नहीं, अतः इस स्थिति में भी हिंसा नहीं हुई। हिंसा करने वाला बोल रहा है कि हिंसा तो किसी तरह हो ही नहीं रही ना, है ना? अगर वो अभिन्न है तो भी नहीं, अभिन्न माने तो जीव का विनाश होता नहीं है, इसलिए प्राणों का भी विनाश नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हिंसा कैसे संभव है? और यदि प्राण जीव से भिन्न है तो प्राण हट गए, जीव को तो कुछ नहीं किया ना मैंने, तो किस बात का दंड दे रहे हो भाई? इसलिए भी हिंसा नहीं हुई।
इसके उत्तर में आचार्य देव कहते हैं कि तुम्हारा कथन ठीक नहीं है, क्योंकि कायादि प्राणों के साथ जीव का कथनचित भेद है और कथनचित अभेद है ना, ये अपन ने पढ़ा। यदि एकांत से जीव और कायादि में भेद स्वीकार किया जाए, तो जिस प्रकार दूसरे की काया को के छेदने भेदने पर अपने को दुख नहीं होता, उसी प्रकार अपनी काया को छिन्न भिन्न करने पर भी दुख नहीं होना चाहिए। दूसरे को जब मारते हैं तो अपने को कोई तकलीफ नहीं होती ना, इसलिए अपन बेधड़क हो करके मारते हैं। लेकिन उसी प्रकार अपनी काया को छिन्न भिन्न करने पर भी दुख नहीं होना चाहिए। सामने वाले को हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि इसको कुछ नहीं होगा, तो मारो, खत्म कर दो। किंतु ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर प्रत्यक्ष से विरोध आता है ना। आप तो हिंसा की बात कर रहे हो ना, तो वो कह रहे हैं कि एकांत से जीव और कायादि में भेद स्वीकार किया जाए कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और हमारे पास कोई सज्जन आए, और भाई साहब हमारी एक टीम निकली है यहाँ से, घर से, वो सभी जीवों को उनकी देह से मुक्त करके उनको मुक्त अवस्था में पहुंचा रहा है। ये जो है, ये महान कार्य हम सब करने करने की ठानी है कि समस्त जीवों को उनके शरीरों से अलग कर दिया जाए। और हमने पहले तो ये छोटे छोटे जीवों का किया, वो सब एक इंद्री से लेके 4 इंद्री तक जीवों बहुत सौ को निपटा दिया, उनको बैकुंठ पहुंचा दिया। अब हम सोच रहे हैं कि जो पंचेंद्री बेचारे जीव हैं उनकी भी तो कुछ सुरक्षा की जाए, उनको भी पहुंचा जाए मुक्तिपुरी। तो ये सब हम हथियार वथियार भी लेके आए हैं। आप नाराज मत होना, और आप घबराना भी मत कि हम अब तक मुक्त नहीं हुए, हम आपको मुक्त करने आए। तो आपको कैसा लगेगा? हैं? आप भी अपनी एक टीम साथ में रखोगे, आपको बिल्कुल आपने सही कहा, आप हमें वैकुंठ पहुंचाइए, आपको भी तो कोई पहुंचाएगा ना। तो हम भी इसी तैयारी से आए। तो अब सोचो कौन किसको वैकुंठ पहुंचाएगा और कैसे पहुंचाएगा, है ना। तो बोल रहे हैं यदि एकांत से जीव और कायादि में भेद स्वीकार किया जाए कि जीव अलग है, शरीर अलग है, मरने दो इसको। तो जिस प्रकार दूसरे की काया के छेदने भेदने पर अपने को दुख नहीं होता, उसी प्रकार अपनी काया को छिन्न भिन्न करने पर भी दुख नहीं होना चाहिए। किंतु ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर प्रत्यक्ष से विरोध आता है। फिर अगर प्रश्न किया। जीव तो अलग है ना, जीव तो दो जीव है। एक जीव अपन को कैसे अपन को उनका छेदन भेदन करने से दुख होगा, कि वो जीव तो अलग है, उसकी काया अलग है, और हम जीव अलग है, हमारी काया अलग है। ये तो वही तो सही। ना, वही तो कह रहे हैं कि जैसे अपन को, ये जो लोग दूसरे जीवों को मारते हैं ना, अब ये मांसाहारी जीव हैं जो कुछ भी हैं, इन बकरों को मारते हैं, इनको काटते वाटते हैं, तो उनको ये महसूस नहीं होता कि उनको भी तकलीफ होती है। क्योंकि अगर उनकी एक उंगली कट जाए तो उन्हें कितना दुख होता, खुद की उंगली कट जाए। तो जैसा दुख अपन को होता है, वैसा उन जीवों को होता है, ऐसा तो समझना चाहिए ना। तो उनका उनका शरीर, उनके लिए तो अपन ये फार्मूला लगाए कि भाई उन्हें जीवों को दुखी नहीं होना चाहिए, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, फिर मुझे भी नहीं होना चाहिए ना। यही यही सिद्धांत मैं अपने ऊपर भी लागू करूं तो मुझे क्यों दुख होना चाहिए। अर्थात जिस भाव के कारण, जिस मान्यता के कारण, जिस शरीर में होने वाला जो अपनापन है, वैसी मान्यता है, वो समस्त जीवों में, संसारी जीवों में पाई जाती है। जिन्हें काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जो तड़फ रहे हैं, दुखी हैं, वो सब यही जानते मानते हैं कि हम सब शरीर ही हैं, शरीर हमारा ही है, हम सब शरीरधारी हैं। तो संसार के समस्त जीव व्यवहार से उनकी ऐसी मान्यता है, और अंत तक बनी रहती है जब तक कि मरण उनका नहीं होता। तो ये बात दोनों में लागू होती है। एकांत में कोई सोचा कि दूसरे को तो हम समझा दें कि भैया शरीर और आत्मा अलग अलग है, दुखी मत होना, और खुद के ऊपर वो लागू नहीं करे, ये बात कही जाए। समझ में आया, कुछ और पूछना है? नहीं, आगे अंकल। हाँ। तो बोल रहे हैं दोनों ही संसार के जितने जीव हैं वो सब, इसलिए तो अपन उनको बोलते हैं, जो काटने मारते हैं, रोज मांसाहार करते हैं, उनको बोलते हैं भैया तुम्हारी एक जरा सी उंगली जल जाए, कट जाए, तो तुम्हें कितना कष्ट होता है। और तुम उस जीव को पूरा शरीर की बोटी बोटी नोच डालते हो, और उन्हें कितना कष्ट होता हो।
उन्हें नहीं उन्हें कष्ट नहीं होता होगा, क्योंकि जीव अलग है, आत्मा अलग है, ये शरीर अलग है। बोले ये सिद्धांत उनके ऊपर तो लागू कर रहे हो, लेकिन तुम अपने ऊपर भी तो करो ना। जब तुम्हारी उंगली कटे तब तुम भी ये सोचना कि जीव अलग है, शरीर अलग है, फिर काहे के दुखी होते। पर नहीं साहब, हमें तो महसूस नहीं होता, जब वो ऐसा होता है तो हमको तो लगता है हम मर जाएंगे। तो ये सिद्धांत दोनों पर लागू होता है ना, तो यहाँ इसलिए बोल रहे हैं। ये किस बात से कहे जा रहे हैं कि कोई किसी को मार डाले और कहे कि हमें तो हिंसा का दोष नहीं लगना चाहिए, क्योंकि शरीर अलग आत्मा अलग। तो उसके लिए बोल रहे हैं कि हिंसा का जो स्वरूप है वो कैसा है। उन जीवों को तड़पा तड़पा करके, दुखी करके, उनको अपने शरीर से अलग करना, ये हिंसा नहीं तो क्या है। तो हिंसा क्यों है, ये सब समझाया जा रहा है। ऐसा होने पर भी यह हिंसा तो व्यवहार से हुई, निश्चय से तो हुई नहीं। एक क्वेश्चन क्या पूछा कि आपने बोला था कि आत्मा अजर अमर है, सभी जीवों के अंदर आत्मा है, यानी जीव है, और जीव कभी मरता नहीं। तो जो मर रहा है वो क्या मर रहा है, बोले वो उसका जो शरीर था, जो उसका उस पर्याय में वो मरा। तो शरीर मरा ना, तो शरीर मरा, तो शरीर का मरना निश्चय से तो हिंसा हुई नहीं, व्यवहार से हो सकता है, प्रैक्टिकल के हुई, उस पर्याय में वैसा हुआ। तो फिर प्रश्नकर्ता ने क्या पूछा, ऐसा होने पर भी यह हिंसा तो व्यवहार से हुई, निश्चय से तो हुई नहीं, यानी जीव तो मरा ही नहीं, इसलिए आप मेरे को दोषी क्यों ठहरा रहे हो। उन्होंने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हो, यह हिंसा व्यवहार से ही होती है, तथा पाप और उसके फल में नरक आदि गति के दुखों की प्राप्ति भी व्यवहार से ही होती है। यह बात हमें स्वीकार है। देखना और संभल के सुनना कि उसने पूछा कि हमने किसी को मार भी दिया तो व्यवहार से तो मारा, निश्चय से तो जी मरा ही नहीं, तो हमको हिंसा का दोष क्यों लगना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है, यह हिंसा व्यवहार से ही होती है, और पाप और उसके फल में नरक आदि जो भेजा जाता है, वहां जो दुखों की प्राप्ति होती है वो भी व्यवहार से ही होती है ना। जो जीव वहां नरक में जाते हैं, जो फल भोगते हैं, या यहाँ जेल में जाते हैं, या जहाँ पर जो सजा भुगतते हैं, वो भी सब व्यवहार है, क्योंकि जीव तो अंदर है ना, जीव का कुछ नहीं हुआ। यह बात हमें स्वीकार है। अब यदि आपको नरक आदि के दुख इष्ट हो, आपको लगे नरक के दुख जो है ठीक है, मिलेंगे तो मिल जाए, तो खूब हिंसा कीजिए। है, हिंसा के बल पे आप नरक चले जाओगे। तो जैसे आप बोल रहे हो कि हिंसा तो जो है वो व्यवहार से हिंसा हुई है, तो व्यवहार से ही आप नरक चले जाओगे, और व्यवहार से ही आप वहां के फल भोगिए। तो अगर आपको मंजूर है तो कोई किसी तरह की अप दंड से डरने की आवश्यकता नहीं। जो मर्जी आए जिसको मारो, और जहां नरक में जाना हो वहां जाओ, लेकिन आप दुखी मत होना वहां। क्यों, क्योंकि आपके कन से आए कहे अनुसार ये सब व्यवहार से हो रहा है। व्यवहार से ही मारा, व्यवहार से ही नरक पहुंच गए, व्यवहार से ही दुख हो रहे हैं। तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इसलिए उन्होंने बोला, यदि यदि आपको नरकादि के दुख इष्ट हो तो खूब हिंसा कीजिए, और उनसे डर लगता हो तो व्यवहार हिंसा छोड़ दीजिए। है ना, डर भी जो लग रहा है दुखों का, वो भी व्यवहार से ही। ठीक है, क्यों है व्यवहार से, इसका एक और आपको बताऊं तर्क। क्योंकि वहां नरक में बैठे हुए बहुत सारे नारकी जीवों को जाति स्मरण होने से, वो वधि ज्ञान से जान लेने के कारण सम्यक दर्शन भी हो जाता है। और सम्यक दर्शन होने के बाद वो और नारकी तो उन्हें छोड़ते नहीं है, वो फिर भी मारते रहते हैं। लेकिन वो जो जीव सम्यक दृष्टि हुए, वो अपने ज्ञान के बल पर ये समझ में उनको आती है कि अरे, ये सब पूर्व में जो कुछ किया था उसका ये तांडव समझ में आ रहा है, और वास्तव में तो मैं जीव द्रव्य हूँ। मैं कैसी हिंसा में पहले फंसा था, और कैसी हिंसा मेरे सामने हो रही है। मैं तो ना किसी तरह की पीड़िता का, किसी तरह के कष्ट का मैं भोग कर रहा हूँ, वेदन कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो अपने आत्म द्रव्य का वेदन करके सुखी ही हूँ। तो मानसिक रूप से वहां उनको नरक में है। नरक में जैसे अगर समय दृष्टि हो गए तो हाँ, उसकी उनकी जो समय दृष्टि है उसकी आयु कम हो जाती होगी फिर नरक में। नहीं, एक बार आयु आपकी जो शुरू हो गई ना,
तो शुरू होने के बाद नहीं होती, शुरू होने के बाद फिर आपको उतनी भोगना जितनी आपकी लिखी। अगर वो वहां भोगने से पहले, वो आयु का जब शुरुआत होने से पहले ही अगर आपके जैसे राजा श्रेणिक की हुई ना, उनकी आयु जो बंद हो हाँ गई, हाँ अभी अभी चालू हाँ। नहीं हुई थी, तो चालू होने से 33 आ गए पहले, थे, फिर 84,000 हो गई थी। हाँ, तो वो अगर भोगने से पहले अगर वो उसमें संक्रमण हो जाए तो वो हो सकता है। लेकिन एक बार पैकेट खुलने के बाद दुकानदार वापस नहीं लेता है ना। 2 पैकेट लेके जाओ उसके पास, भैया ये पैकेट तुम्हारे जो है वापस कर लो, मुझे नहीं चाहिए। तो बोले एक मैंने खोल लिया, बोले जो खोल लिया है वो वापस नहीं लूंगा, जो नहीं खुला है उसको वापस कर सकता हूँ या उसके पैसे दे सकता हूँ। ठीक उसी तरह से एक बार आयु बंद होने के बाद में, बंद होने के बाद और लेकिन खुलने से पहले संक्रमण हो सकता है। तो यहाँ मैं वही आपको बता रहा हूँ कि व्यवहार को जानने वाले जीव नरक में बैठे हुए भी उन कष्टों को भोगते नहीं है। दिखाई तो दे रहा है उनको मारा जा रहा है, लेकिन वो उसका अनुभव नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि निश्चय से मैं जीव हूँ, मैं कभी मरता नहीं, कोई मुझे मार सकता नहीं, ऐसा विश्वास सम्यक दृष्टि को होता है। लेकिन व्यवहार दृष्टि से तो मरण आदि सब होते हैं, नरकों के कष्ट भी होते हैं, लोग जीवों को मारते हैं तो उनकी हिंसा भी होती है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि यदि आपको नरकादि के दुख इष्ट हो तो खूब हिंसा कीजिए, और उनसे डर लगता हो तो व्यवहार हिंसा छोड़ दीजिए। व्यवहार हिंसा का व्यवहार फल है। अतः यह निश्चित ही है कि जैन मत में सांख्य मत के समान आत्मा एकांत से अकर्ता नहीं है। सांख्य मत का जो बार बार जिक्र कर रहे हैं वो जैनियों में ही है। उनमें मत क्या है, जैनियों में मान लो, ये जैनियों जैसा ही मान लो, उसमें आत्मा एकांत से अकर्ता नहीं, कि वो मानते हैं कि आत्मा तो कुछ नहीं करती, किसी भी अवस्था में कुछ नहीं करती। लेकिन वास्तव में जैन सिद्धांत क्या है कि वो अज्ञान अवस्था में इस तरह के भाव करती है, रागादि भावों का कर्ता होती है, हिंसादि भावों का कर्ता बनती है। ऐसे भाव उसके अंदर आते हैं अज्ञान अवस्था। शुद्ध अवस्था की बात अलग है। किंतु रागादि विकल्प रहित स्वानुभूति लक्षण वाले भेद ज्ञान के काल में कर्मों का कर्ता नहीं है, शेष काल में कर्मों का कर्ता। देखो ये एक अंडरलाइन करना, इससे आपको पूरी तरह से निरंकुश होना नहीं दिया जाएगा कि साहब आप तो आत्मा है, आप कुछ भी करिए। जो कुछ आप करोगे अज्ञान अवस्था में, उसका, उसको व्यवहार मानोगे और व्यवहार रूप से उसका दंड भी मिलेगा। ठीक है ना। अतः यह निश्चित ही है कि जैन मत में सांख्य मत के समान आत्मा एकांत से अकर्ता नहीं है। कहेंगे आत्मा तो साहब कभी कुछ कर ही नहीं सकती, रागादि भी नहीं कर सकती, द्वेषादि भी नहीं कर सकती, तो ये जो सब कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है? बोले जो आपने बताया साहब, ये तो निमित्त निमित्तिक होता है साहब, आत्मा थोड़ी करती। तो कौन करता है? अज्ञान अवस्था में आत्मा ही रागादि हिंसादि भावों का करता है, ये सिद्धांत है। लेकिन इस व्यवहार जब से। जब जीव भेद विज्ञान वाला ज्ञानी हो जाता है, जिसे पूरे अच्छी तरह समझ में आता है कि शरीर अलग में अलग, और उस अवस्था तक पहुंच जाता है जो स्वाभाविक अवस्था के समकक्ष है, तो वहां कर्म भेद विज्ञान के काल में कर्मों का कर्ता नहीं है, शेष काल में कर्मों का कर्ता। तो वो जो हम शिकायत करने गए थे ना भगवान के पास के, ओ जगत गुरु देव सुनिए अरज हमारी, तुम प्रभु दीन दयाल मैं दुखिया संसारी, है इस भवन के माही काल अनादि गमायो। और इसमें 8 कर्मों की शिकायत करके आ गए कि मैंने कुछ नहीं किया भगवान, जो कुछ किया इन कर्मों ने किया। तो बोले ऐसा नहीं, मैं इतना भूला नहीं हूँ, मैंने ये सब किए अपराध अज्ञान अवस्था में किए। क्या अपराध किए? ऐसे भाव किए, क्योंकि मैं भाव ही कर सकता हूँ। मारने धारने की बात जो है वो तो शरीर के माध्यम से, और जो कुछ पुद्गल जन्य होता है वो सब होता है। मैं भाव कर सकता हूँ, और भाव करना ही सबसे बड़ा अपराध है। मेरे भावों का निमित्त पा करके वो उद्गल परमाणु कर्म रूप परिवर्तित हो जाते हैं। ये पूरा संसार है, ये पूरी प्रक्रिया है। उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि यह आत्मा यद्यपि परम शुद्ध निश्चय से सभी कर्मों का अकर्ता ही है, तथापि अशुद्ध निश्चय से
रागादि भाव कर्मों का और असद्भूत व्यवहार नय से द्रव्य कर्मों तथा नो कर्मों का कर्ता भी है ना। यानी अशुद्ध अवस्था में जब जीव अज्ञानी है तब रागादि भावों का कर्ता होता है, और जिसके फलस्वरूप द्रव्य कर्म और नो कर्म भी निमित्त रूप से बन जाते हैं, बंध जाते हैं, है ना। सद्बुद्ध व्यवहार से व्यवहार नय को सर्वथा असत्यार्थ मानने वालों को आचार्य जयसेन के उक्त संकेत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। व्यवहार ने सर्वथा झूठा नहीं, उसे जो झूठा कहा जाता है वो किस अपेक्षा से कहा जाता है, स्वभाव की अपेक्षा से। लेकिन जब तक स्वभाव में नहीं पहुंचे तो जो कुछ हो रहा है वो तो सही कहेंगे ना। अभी कोई अपराधी जो पकड़ा पकड़ा जाएगा, मेरे आंखों के सामने उसका मर्डर किया इसने साहब, ये रहा इसका चाकू और ये रहा ये, और इसने ये मारा और ये साहब उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई, तो सारे साक्ष्य दे करके वो गवर्नमेंट छोड़ देगी। और ये व्यक्ति कह रहा है कि भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो, हमें सार में देखो लिखा हुआ है कि कोई किसी को मार नहीं सकता, अजीब तो जो है सिर्फ भाव कर सकता है, और मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इसको मारने वाला तो कौन है मुझे पता नहीं, है ना। तो इसलिए मुझे काहे की सजा दे रहे हो? तो वो ये जवाब देगा कि आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने जो उसको व्यवहारने से ये मरा है, तो आपको भी व्यवहारने से लिए जा रहे हैं जेल में, थोड़े दिन वहां की हवा खाइए, फिर व्यवहारने से आपको जो है फांसी की सजा सुना दी जाएगी, व्यवहारने से आप भी रवाना हो जाएंगे, तो क्या दिक्कत है। भाई तो साहब जैसा, हाँ, भाई साहब अशुद्ध निश्चय में क्या होता है? अशुद्ध निश्चय का मतलब ये है कि जब हम निश्चय, हम है तो सब निश्चय वाले ही है ना, हम सब आत्मा तो है ही, लेकिन वर्तमान काल में जो हमारे आवरण छाए हुआ है ज्ञान के ऊपर में, जिनमें हमें रागादि भाव से हम भरे हुए हैं, वो अशुद्ध निश्चय है। रागादि से युक्त दशाओं को अशुद्ध निश्चय है कहा गया। इसको मोटा मोटा तौर पर ऐसे समझ। ठीक है, अब आगामी कलश में उक्त गाथाओं का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए आचार्य अमरचंद जो मार्गदर्शन करते हैं, जो परामर्श देते हैं, वो अपन कल पढ़ेंगे। कि ये जो आपने सुना, व्यवहार ने निश्चय ने समझ लिया, आत्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा शुद्ध अवस्था में कैसा उसका स्वभाव है, अशुद्ध अवस्था में कैसे राग आदि की उत्पत्ति उसके अंदर होती रहती है, कैसे उन उत्पत्तियों का निमित्त पा करके कर्म आदि आते हैं, कर्म आदि के जो उदय काल होता है उसमें कैसी कैसी दशाएं बनती हैं, जीव के फिर से भाव वैसे होने लगते हैं। इन सब को समझने वाला जीव और फिर से वो ना दोहराने का संकल्प करने वाला जीव, वो ज्ञानी जीव है। ज्ञानी होने के बाद में इस कर्म चक्र से निकलने का रास्ता मिल जाता है। ये इसकी समरी है निशु, समझ में आया ये? हाँ अंकल आया। थोड़ा कम आया, जोर से नहीं आया। बोल। तो देखो ऐसा है, ये अपन ने पढ़ तो बहुत दिन से रहे ललित जी, इसमें आपको कुछ नई बात तो लगी नहीं होगी, बल्कि हो सकता है कुछ और कंफ्यूजन बढ़ गया हो। तो नहीं पड़ा है। आज का तो उतना कंपटीशन नहीं था, झारखंड ज्यादा नहीं थे। नहीं, वो क्या है, कई बार कहने में भी वक्त आके समझाने की जो स्टाइल होती है, उसमें कुछ कमी रह जाए या कुछ और दूसरा डायरेक्शन में वो उसका जो अपने समझ में आए, तो उससे भी अपने को कंफ्यूजन होता है। बाकी जो आप पहले अभी तक समझ में आया आपको वही चीज है, उससे कोई डिफरेंट नहीं है। तो अलग अलग जो भी जैसी गाथा आती है उसका अर्थ उसी ढंग से बताया जाता है, और उसके माध्यम से अपन को लगता है कि पहले कुछ और कहा जा रहा था, अभी कुछ और कहा जा रहा है, कुछ और नहीं कहा जा रहा है, अलग अलग एंगल से वही बात कही जा रही है। ठीक है ना। क्या नीरजा जी बताइए, ठीक चल रहा है, इसमें कुछ और आपको ऐड करना हो तो बताएं। नहीं ठीक है। हाँ, ठीक है। सभी लोग, आवाज सबकी है तो थोड़ी कमजोर आ रही है, इसका मतलब ठीक नहीं है ज्यादा। नहीं ठीक है, वो एक ही बात बार बार सुनते हैं तो कभी कभी थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं। ये बहुत सिंपल है, देखो ये सिद्धांत बिल्कुल पकड़ लो कि ऐसे कि नींद में भी कोई उठा के पूछे तो यही सिद्धांत मुंह से निकले, उसमें कहीं कोई इफेक्ट बट की बात ही नहीं। ठीक है ना। इसलिए चाहिए तो ये कि आचरण से पता चल जाए अगले को।
हाँ इसमें से नहीं, आचरण से पता चल जाए कि सिद्धांत जानता है। वाह। वो साउथ में एक तेनाली राम जी हुए थे ना, तो तेनाली राम जी वो बीरबल के तरह के समकक्ष माने जाते थे। तो एक बार वो राजा के यहाँ एक केस आया कि एक वो बहुरूपिया घुस आया है, उसके बारे में पता नहीं लगता कि वो गुजराती है कि बंगाली है कि कौन है। और वो उसने चैलेंज किया कि कोई भी पता करके बता दे, राजा को चैलेंज दे दिया। तो राजा बहुत परेशान हुए, उन्होंने तेनाली राम को बुलाया, उनसे कहा भैया ये समस्या है, कुछ करो इसका। बोले हो जाएगा सर। तो वो गए, वो जब भी जाओ उसके पास में वो इतनी भाषाएं बोलता था तो वो समझ में नहीं आता। तो एक रात को वो गए 2-3 बजे के करीब, जाके उन्होंने एक भरी ठंडे पानी की बाल्टी सर्दी के दिनों में उसके ऊपर पलट दी। तो अब वो हड़बड़ा के उठा और अपनी मातृभाषा में बोला कुछ, तो बंगाली भाषा में कुछ बोला उसने। और जो डाली बाल्टी उसके ऊपर अनजाने में गाली वाली दी उसने, जिस भाषा का प्रयोग किया वो बंगाली थी। तो उन्होंने कहा, "अरे तुम बंगाली हो?" और वो एकदम घबरा गया कि अब तो मालूम पड़ गया लोगों को मैं बंगाली। तो ऐसी अवस्था में जब आप अपना होशो हवास आपके कंट्रोल में नहीं है, जब आप अपने आप को छिपा नहीं सकते, तो नेचुरल अवस्था में पता लग जाता है कि जैसे इन्होंने बोला ललित जी ने, कि हमारा व्यवहार ही बताएगा कि हमने उस सिद्धांत को कितना अंदर में उतारा। व्यवहार से पता लगता है, आचरण से पता लग जाता है। ऐसे कहने से थोड़ी मैं भी कह दूं मैं भी सम्यक दृष्टि हूँ भैया, काय के सम्यक दृष्टि, लेकिन मेरा व्यवहार, मेरी अपनी जो स्थिति है, उससे अनुमान हो जाता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ या नहीं। दूसरों को तो बाद में मालूम पड़ेगा, मुझे पहले मालूम। ठीक है सर, तो बहुत बढ़िया है। अभी थोड़ा सा अपना काफी कुछ हो गया यह सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसी को है ही नहीं। है। यह सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसी को नहीं है कि सम्यक हाँ दृष्टि कौन है, सम्यक दृष्टि नहीं है। बस। तो देखो अपन ने 90% हमारा हो गया है काम, 10% और बचा है। काहे का 10% सम्यकदर्शी होने का। समझदार का। हाँ, चलिए जिनवानी स्तुति करेंगे, समय हो गया। चतुर्भाष वितु ज्ञान के प्रकाश वितु परिभाष वितु भानु शिव खानी है। त्यों द्रव्य जान वितु बंध विधि भान वितु की छान वितु परम प्रमाण है। बताए वितु जीव की जताए वितु सताए वितु भव्य उम्रवाणी। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार इस तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जिन रहे तो तेरी शरणा गए सो पावे सच्चाई। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालु जो वाणी मस्तक हो सदा देते हैं, सदा देते हैं। जिनवाणी माता की जय। जय। जय।